नमस्ते। सो आज हम वर्ष ऋतु और उसके वर्ष ऋतु में आयुर्वेद का द्वारा क्या क्या बताया जाए है और इसमें क्या क्या आहार विहार फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऋतुचर्या। ऋतुचर्या ये हमारा वेबिनार सीरीज का ऋतुचर्या में फर्स्ट वन है। पहले बार वर्ष ऋतु के बारे में बात करेंगे एंड वेबिनार सीरीज का आगे सेशंस में हमें बाकी ऋतुओं के बारे में भी जानकारी दे देंगे। और मैं सबको स्वागत कर रहे हैं चक्रपाणी आयुर्वेद का वेबिनार सीरीज में। और इस हफ्ते हम ऋतुचर्या में वर्ष ऋतु रेनी सीजन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। सो ऋतुचर्या के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, सो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले मैं इसमें क्या क्या इंक्लूड किया, मतलब थोड़ा सा आपका आयुर्वेद में डिफरेंट सीजन्स ऋतु में क्या क्या मतलब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसका एक एक ऋतु में क्या क्या करना है, क्या क्या थेरेपी करना है, क्या क्या आहार विहार करना है और क्या क्या एक्टिविटीज क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं खाना है, उसके बारे अच्छा तरह जानकारी दिया हुआ है। तो अलग अलग बुक्स में चरक संहिता, अष्टांग संहिता करके अलग अलग आयुर्वेद का विशेष पुस्तकों में इसके काफी सारे नॉलेजेस हैं। तो ये सब मैं आज इधर आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइक ऋतुचर्या मतलब क्या है और इसमें क्या कितना सीजन्स बता रहे हैं और वो सब थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। फिर हम ऋतुचर्या में जाएंगे, तो सॉरी वर्ष ऋतु में जाएंगे। वर्ष ऋतु का क्या क्या है वो एक बार करके वी कैन डिस्कस, फिर आपका प्रश्नों के लिए उत्तर दे सकते हैं। तो आयुर्वेद में काल और कालादेश और टाइम और सीजन, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं और इसका कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसको दो मतलब काल के हिसाब से दो, उत्तरायण और दक्षिणायन करके दो तरीका बता रहे हैं। इसमें द ईयर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, मतलब एक साल को दो भाग कर दिया है, मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन मतलब ये सन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई कर रखा है। उत्तरायण मतलब पीरियड व्हेन सन इज ट्रैवर्सिंग टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर का नॉर्थ साइड में जब जाता है उसको उत्तरायण टाइम बोलते हैं। मतलब व्हेन सन, सूरज उत्तर डायरेक्शन में और नॉर्थर्न डायरेक्शन में, नॉर्थर्न आयन में जाने के टाइम हम उत्तरायण बोलते हैं। उस समय को उत्तरायण बोलते हैं। और वो अराउंड 6 मंथ 6 महीने को उत्तरायण बोलते हैं और बाकी 6 महीनों को दक्षिणायन बोलते हैं। तो दक्षिणायन इज द टाइम इज द सीन ट्रैवर्सिंग टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इसको दूसरा एक और नाम दिया रखा है कि आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल मतलब आपका एनर्जी, ये आदान काल और विसर्ग काल आपका एनर्जी के हिसाब से। एनर्जी मतलब देह बला और हमारा बॉडी का ताकत और हमारा इम्यूनिटी और हमारा ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से बोल रखा है कि आदान काल और विसर्ग काल। तो उत्तरायण और आदान काला वो 6 महीने हैं और दक्षिणायन और विसर्ग काला वो भी बाकी 6 महीने हैं। उसमें ऋतुओं को कितने तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं वो हम देखेंगे। सो आयुर्वेद में 6 ऋतुओं के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब दे आर शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एंड हेमंत। सो
These are the six seasons explained in Ayurveda. Ayurveda में ये 6 ऋतुओं के बारे में बात कर रहे हैं. शिशिरा मतलब लेट विंटर, वसंता स्प्रिंग सीजन, और ग्रीष्मा मतलब समर सीजन गर्मी का सीजन है, और वर्षा बारिश का सीजन, और शरद बारिश के बाद वो प्री विंटर है, वो सीजन के बारे में बात कर रहे हैं. और हेमंत मतलब विंटर सर्दी का मौसम को एक्सप्लेन कर रहे हैं हेमंत ऋतु में. तो ऐसे 6 ऋतु को एक साल में एक्सप्लेन कर रहे हैं आयुर्वेद में. ठीक है. तो आदान काल में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म आ गया है, और विसर्ग काला में वर्ष, शरद एंड हेमंत. सो ये है 6 महीने मतलब 6 ऋतु आयुर्वेद में एक्सप्लेन कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऋतुचर्या. मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम जो ऋतुचर्या पालन करना है, नहीं तो क्यों इसको फॉलो करना है. तो हम बाहर लाइक हमारा नेचर में देखने से काफ़ी सारी चेंजेस होते हैं. लाइक व्हेन वी लाइक फ्लावरिंग पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर फ्लावर्स मौसम में पर्टिकुलर फ्लावर्स होता है, नहीं तो ये प्लांट्स वो पत्तों को लाइक शेडिंग करता है, और पोलर बेयर ऐसे देखने से कुछ एनिमल्स हाइबरनेशन करता है, नहीं तो माइग्रेटिंग बर्ड्स भी हमें दे सकते. तो ये सब हमारे नेचर में भी हम देखने से हमारा नेचर और पूरा यूनिवर्स में ऐसे ऋतु के हिसाब से वो लोग मतलब जानवर हो या नेचर पूरा चेंजेस करते हैं, मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए. तो ये सब नेचर करने से दे कैन सर्वाइव इन द पर्टिकुलर सीजन. सिमिलरली वैसे ही हम भी हमारा स्वास्थ्य के लिए भी हम थोड़ा एडजस्टमेंट मतलब खाने पीने में हमारा एक्टिविटीज में ये सब एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि हम उससे और स्ट्रांग रहेगा और बीमारियों से बच सकते हैं. सो बाय नोइंग विच दोषा, दैट इज कौन सा दोष, मतलब एक एक ऋतु में ये त्रिदोष का मैंने हमारा पिछले वेबिनार्स में बताया कि दोषों का इम्पोर्टेंस और प्रकृति के इम्पोर्टेंस वगैरह बताया था. तो इस बॉडी को हम दोषों का वेरिएशन होता है, ये कम होता है नहीं तो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, और एक एक ऋतु में इसका व्यतियान हो जाते हैं. तो वो व्यतियान से हम कैसे संतुलित कर सकते हैं, तो उसको हम ऋतुचर्या में देखते हैं. सो बाय नोइंग which dosha is getting imbalanced in the corresponding seasons, we can adopt the specific diet and lifestyle. So वो एक एक ऋतु में क्या क्या चेंजेस होता है, कौन सा दोष बढ़ता है कम हो जाता है, उसके हिसाब से हमें हमारा आहार विहार में चेंजेस करके हम फॉलो कर सकते हैं. So that is the importance, and Ayurveda has depicted various rules and regimens to acclimatize the seasonal enforcement easily without altering body of homeostasis. मतलब हम हमारा चर्या मतलब हमारा एक्टिविटीज ये दोषों के अनुसार चेंज कर सकता है, उससे हमारा बॉडी उसको एडजस्ट कर सकते हैं और हमारा बॉडी मतलब स्वस्थ रहेंगे. It is to be known that disharmony in doshas result in roga. So dosha सात्म्यम अरोगता मतलब दोषा बैलेंस स्टेज में हमको कोई बीमारी नहीं होता है, बट ये दोषा ज़्यादा होने से या कम होने से इसको रोग अवस्था हो सकते हैं. तो इस एवरी मौसम हर मौसम में ये दोष का चेंजेस होते रहता है, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट करना है. तो इस मानसून मौसम में जो हम आज बात कर रहे हैं मानसून मतलब वर्षा ऋतु या बारिश का मौसम में क्या क्या हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाता है, एंड इस कंडीशन में काफ़ी बीमारियां होने का चांसेस है. तो उससे कैसे बचेंगे, दैट इज द
best main importance of dinacharya. Okay, and aim of the science of Ayurveda is to maintain harmony. हमें तो पता है कि आयुर्वेदा पहले स्वास्थ्य रहने के लिए आइडियाज देता है या इंफॉर्मेशन देता है, बाद में वो बीमारी के लिए नहीं तो सेकेंडरी इज द डिसीज ट्रीटमेंट और एनी थेरेपी वगैरह वो सब बाद में आते हैं। तो पहले स्वास्थ्य रहने के लिए, हेल्थी होने के लिए क्या क्या करते हैं, तो इसमें दिनचर्या वर्ष ऋतु के बारे हम बात करेंगे। सो these are the changes regarding the seasons and doshas. एक एक मैंने आपको बोला कि 6 ऋतु होता है, मतलब मौसम होते हैं, इसमें अलग अलग दोषों का अप एंड डाउन होता है। तो वो जानने से हमें आपका डाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज वाता। वाता इज माइल्ड इंग्लिश, हल्का सा प्रकोपित हो जाता है समर में, और वर्ष ऋतु में ग्रेट इंक्रीज ऑफ वात होता है, मतलब वात दोष का प्रकोप नहीं तो वो ज्यादा हो जाता है मेनली वर्ष ऋतु में। सो इस मौसम में वात विकारों का संभावना हो सकता है, मतलब जिसको ऑलरेडी वात विकार मतलब जॉइंट डिसीजेस या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में से वात विकार मतलब वात व्याधियों का बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये वात समर में थोड़ा सा हाई होता है और वर्ष ऋतु में बारिश का मौसम में ज़्यादा होता है। एंड ये वात कम होता है ऑटम में, मतलब वर्ष ऋतु के बाद शरद ऋतु में वात कम हो जाता है। वैसे देखने से पित्ता विल बी इंक्रीज, हल्का सा बढ़ता है वर्ष ऋतु में, और शरद ऋतु में वो ज्यादा हो जाता है और विंटर में कम हो जाता है। कफदोषा इज माइल्डली इंक्रीजिंग इन शिशिर ऋतु एंड ग्रेटली इंक्रीजिंग इन वसंत ऋतु, और नॉर्मल हो जाता है समर सीजन में। सो ये नॉलेज अच्छा है, मतलब जानने से आपको ये दोष के हिसाब से आपका डाइट, आपका दवाइयों या कोई हर्ब्स चूज करने के लिए हेल्प करेंगे, ये दोष का प्रकोप और संचय वगैरह जानने से। Going to next slide, वर्ष ऋतु। सो वर्ष ऋतु में हम पहले क्या क्या होता है, मैं हमारा एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस होता है और हमारा बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है वो सब बताते हैं। सो रेनी सीजन इज कंसिडर्ड एज द वर्ष ऋतु और मानसून, इसमें क्लाउडी स्काई रहते हैं, तो बादल ज़्यादा देख सकते हैं, और थंडर स्टॉर्म्स भी आपको मिलेंगे वर्ष ऋतु में। द पॉन्ड्स, नदियाँ और रिवर्स एक्सेट्रा आर फिल्ड विथ वाटर। सो आपको भी पता है कि ज़्यादा पानी इस मौसम में मिल जाएगा हमारा नदियों में भी, और होल सराउंडिंग्स बिकम ग्रीन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास एंड ट्रीज। अभी भी आपको देख सकते हैं कि पहाड़ों में ज़्यादा ग्रीन दिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा trees and grass will be grown. And the atmosphere is cold and damp, ऐसा cold रहेगा कि मतलब सर्दी के जैसे नहीं, समर से कंपेयर करने से थोड़ा सा कोल्ड एंड डैम्प कंडीशन, मतलब थोड़ा सा डैम्प कंडीशन भी रहेगा वर्ष ऋतु में। दिस इज द चेंजेस इन नेचर, हमारा नेचर में वर्ष ऋतु में ये सब देख सकते हैं। और इसमें दोषा स्टेटस एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब हमारा बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है वर्ष ऋतु में। द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन इज मिनिमम, हमारा ताकत, मतलब ताकत इन द सेंस इम्यूनिटी एंड देह बल, स्ट्रेंथ विल बी मिनिमल कंपेयर्ड टू द अदर सीजन, मतलब वर्ष ऋतु में कम होता है, सर्दी के कंपेयर करने से इसमें कम हो जाता है। डैम्प एंड क्लाउडी एटमॉस्फेयर मेक्स अग्नि वीक एंड डाइजेशन बिकम वेरी पुअर, हमारा
जठराग्नि, दैट मीन्स आवर डाइजेस्टिव फायर विल बी डाउन, और हमारा इतना पचन शक्ति तो अच्छा नहीं होगा, लाइक कम ही होगा। देन भूख इतना नहीं लगेगा, और जो खाता है वो अच्छे से नहीं पचेगा। तो अग्नि कम है इस कंडीशन, इस मौसम में। And sudden drop in temperature lead to the cold situation, and vata already accumulating in summer season gets aggravated। मतलब मैंने ऑलरेडी बोला कि ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन में वात हल्का सा बढ़ रहा है, और इस वर्षा ऋतु में ये ठंडी हवा के वजह से और एक कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से जो ऑलरेडी बढ़ रहे थे, वो समर में जो बढ़ रहे थे वो वात वर्षा ऋतु में ज्यादा हो जाते हैं। ऑलरेडी कोल्ड वेव होते हैं उसमें वात बढ़ता है, तो हमारा बॉडी में वात प्रकोपित हो जाता है वर्षा ऋतु में, अग्नि कम हो जाता है। और बारिश के टाइम बारिश की वजह से एक एसिडिक नेचर, और वी कैन से आयुर्वेद में अम्ला पागा बोलते हैं, एक अम्ला पागा और एक एसिडिक नेचर में आ जाता है ये पानी, एसिडिक रेन वाटर के हिसाब से, रेन वाटर के वजह से। तो वो हमारा बॉडी में पित्त बढ़ने का चांसेस हो जाते हैं। तो एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने से हमारा डाइजेस्टिव फायर कम हो जाता है, और वात बढ़ता है, और पित्त भी स्लोली बढ़ने का चांसेस है। तो इसके हिसाब से हम हमारा फूड, हमारा आहार और हमारा जो पीने के लिए पानी और हमारा एक्टिविटीज और हमारा दवाइयाँ कोई हर्ब वगैरह, तो वो ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट, लाइफस्टाइल एंड ट्रीटमेंट्स। डाइट, लाइफस्टाइल एंड ट्रीटमेंट्स में डाइट में शुड नॉट बी हेवी, मतलब ज़्यादा हेवी फूड्स नहीं लेना है। हेवी फूड्स मतलब जो पचन, पहले बोला था कि पचन क्रिया कम होता है, तो अग्नि कम है, इसलिए हम ज़्यादा हेवी फूड नहीं लेना है। फूड इन शुड बी इन स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं लेना है, और लाइट फूड लेना है, और गरम गरम मतलब वार्म मील्स लेना है। और फूड्स हैविंग मथुरा मतलब थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, एंड अम्ला एंड लवणा टेस्ट टू पैसिफाई वाता, मतलब वात को कम करने के लिए ये अच्छा है। लाइक स्वीट मतलब मथुरा, और अम्ला ज्यादा नहीं लेना, मतलब खट्टे चीज ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि पित्त का बढ़ाने के चांसेस है, इसलिए ज्यादा नहीं, अम्ला खट्टे चीज ज्यादा नहीं लेना है। एंड ये मथुरा, अम्ल, लवणा लेने से हमको वात दोष को कम कर सकते हैं, इसलिए हम ज्यादातर मथुरा, अम्ल, लवणा मतलब स्वीट और खट्टे और ज्यादा से नमक, ये सब ये ऐसे टेस्ट का खाना लेना चाहिए वर्षा ऋतु में। इसको वात को कम करने के लिए मदद कर सकते हैं। और अम्ला मतलब खट्टे चीज इतना ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि वो पित्त बढ़ने के चांसेस है, स्पेशली पित्त प्रकृति पीपल। देन स्नेहा मतलब कोई फैट इन द सेंस ऑयली या घी का थिंग्स ले सकता है, उसको स्निग्ध बोलते हैं, वो लेने से वात को कम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल इस घी है, मतलब गाय का घी ले सकते हैं, इट कंट्रोल्स वाता, उसका स्निग्ध गुण से वो वात को कम करता है। और ये घी को एक शीतवीर्य मतलब एक कूलिंग इफेक्ट देता है, इससे वो पित्त को भी कम करेंगे। तो हमारा वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है। सो घी एक अच्छे इंक्लूशन है हमारा डाइट में, विच कैन रिड्यूस वात और पित्त। तो इसलिए घी अच्छा है हमारा वर्षा ऋतु में। देन रिड्यूस कर्ड, गो फॉर बटर मिल्क विथ हिंग, जीरा एंड धनिया, मतलब हमारा ये वर्षा ऋतु में हमारा बॉडी का पित्त बढ़ा है, इसलिए ज्यादा दही नहीं लेना है, छाछ ले सकते हैं। छाछ में थोड़ा सा हिंग, जीरा, धनिया पत्ता ये सब डाल के हमें धनिया मतलब छाछ ले सकते हैं। As waterborne diseases are prevalent now, it is advised to
टेक मेडिकेटेड और बॉइल्ड वाटर, मतलब गुनगुना पानी पीना अच्छा है। मतलब हम डायरेक्ट नल से या वेल से पानी लेने से वो कंटामिनेट हो सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो वो पानी अच्छा नहीं है। मतलब फिल्टर्ड वाटर अच्छा है, फिल्टर्ड वाटर ले सकते हैं, नहीं तो बेटर इज लाइक गुनगुना पानी गर्म करके वो पानी पी सकते हैं। और ये भी लाइक नॉर्मल पानी के जगह थोड़ा मेडिकेटेड वाटर, मतलब हमारा स्पाइसेस लाइक जीरा है, क्यूमिन, धनिया और सौंफ, ऐसे सौंठ भी अच्छा है, मतलब ड्राई जिंजर, ये सब डाल के पानी उबाल के वो वाला पानी लेने से क्या होता है, लाइक अग्नि बढ़ता है और पित्त को कम करता है, वात को कम करता है। सो हम नॉर्मल पानी के जगह गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी भी थोड़ा ऐसे कोई किसी एक स्पाइसेस डाल के उबाल के वो वाला पानी लेने से और मदद करेंगे आपका डाइजेशन के लिए और दोष का बैलेंस रखने के लिए। और कंज्यूम और बाकी डाइट में देखने से ओल्ड बार्ली, मतलब यवा अच्छा है, चावल, राइस, व्हीट, मतलब रोटी हमारा नॉर्मल डाइट ले सकता है। एंड यूशा, और उसको मतलब सूप है हमारा, ये लाइट हो जाता है, ये मूंग दाल का सूप अगर अच्छा है वो लेने से ज़्यादा अग्नि को दीपन करने के लिए अच्छा है, तो वो भी रेगुलर या हम हमारे डाइट में ऐड करने से अच्छा है। सूप आर आइडियल टू प्रोवाइड वार्म टू द बॉडी, थोड़ा सा गर्म देते हैं बॉडी को और अग्नि को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट पफ्ड राइस, मतलब ये फुला हुआ चावल अच्छा है। पल्सेस, मतलब चना, मतलब चना वगैरह डिफरेंट पल्सेस। मूंग सूप का मैंने बोल दिया, और मसूर दाल अच्छा है। राइस विथ मिल्क इज गुड, थोड़ा स्वीट भी, खीर जैसा ले सकते हैं। जवर, बार्ली बोल दिया, और मिलेट सूप भी अच्छा है। जवर का सूप विथ स्पाइसेस, स्पाइसेस लाइक जीरा, हिंग वगैरह डाल के मिलेट सूप भी ले सकते हैं। ऑयल्स, नॉर्मल ऑयल कुकिंग के लिए हम कोकोनट ऑयल अच्छा है, और ग्राउंडनट ऑयल इस सीजन में विल बी वेरी इफेक्टिव। देन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में करेला, वाइट ओनियन, मेथी अच्छा है, और पडवल, मतलब परवल का ले सकते हैं, और बीन्स वगैरह, स्वीट पोटैटो, कुकुम्बर, ये सब इस मौसम में लेने के अच्छा है। और फ्रूट्स, बेर, अनार, आंवला, ग्रेप्स, शुगर केन वगैरह इस मौसम में आपको अच्छा है, आप लेने से इफेक्टिव होगा। मेडिकेटेड ग्रेप वाइन, मेडिकेटेड ग्रेप वाइन मतलब जो वाइन है उसमें थोड़ा हर्ब्स वगैरह डाल के वो भी ले सकते हैं। देन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल ये सब डाइट एंड ड्रिंक्स होगा, तो हमारा वात पित्त बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से हम डाइट ले सकते हैं। मैंने बोल दिया ऑलरेडी। छाछ ले सकते हैं, पानी, गुनगुना पानी, मूंग दाल का सूप, चावल, और मिल जवर का रोटी, जवर का फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। ऑयल में कोकोनट ऑयल अच्छा है, और फ्रूट्स भी आपको आंवला, अनार वगैरह ले सकते हैं। ग्रेप वाइन वगैरह अच्छा है। देन नेक्स्ट, ये सब फूड का हो गया, और नेक्स्ट विल मूव टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या है, ज़्यादातर हम एक्टिविटीज रेनी सीजन में क्या क्या कर सकते हैं वो देख रहे हैं। सो ऑलरेडी लाइक आपको सुन सकते हैं ना, क्लियर है ना? ओके, देन लाइफस्टाइल में लाइफस्टाइल देखने से यूज बॉइल्ड वाटर, तो मैंने बोला ऑलरेडी ये हमारा वाटर थोड़ा डायरेक्ट रेन वाटर है, उससे ज़्यादा थोड़ा गर्म करके, जो पीने के लिए भी मैंने बोला कि गर्म करके पीना है। सो फॉर आवर अदर एक्टिविटीज, फॉर bath, and also you should use boiled water,
और रबिंग द बॉडी विथ ऑयल मतलब अभ्यंगम, सो अभ्यंगम और ऑयल का मसाज, बिकॉज वात ज्यादा है, वात का प्रकोपन है वर्ष ऋतु में, इसलिए application of oil, any oil, or especially the Shmul oil और बला ऑयल, बला सुगंधा ऑयल और शीर बला ऑयल, ऐसे डिफरेंट ऑयल्स का एप्लीकेशन मतलब नहाने से पहले अच्छा से अप्लाई कर सकते हैं. तो you can use the different oils for apply on the body before bath. Then stay in dry place and clothes must be dried well and with fumes of sandalwood. That means stay in dry place in the sense like वो moisture मतलब rainy season में ज़्यादातर moisture रहता है, so हमारा infection होने का chances ज़्यादा है. So इस season में dry place और dry clothes also we have to maintain a dress, वो भी dry होना चाहिए. एंड जो पित्त प्रकृति पीपल को, पित्त प्रकृति लोग को मतलब ज़्यादा या पसीने का प्रॉब्लम्स, वो बैड ऑर्डर वगैरह ज़्यादा होने के लिए इस मौसम में चांसेस है. इसलिए थोड़ा सा सेंटेड और परफ्यूम्स और पर्टिकुलर हर्ब्स भी आता है, मतलब उशीर जैसे कुछ हर्ब्स, चंदन का हर्ब, चंदन आता है, उशीर आता है, ये सब सारी बात है, ये सब आपका पसीना का वो बैड ऑर्डर कम करने के लिए अच्छा है. तो वैसे उसका फ्यूम्स ले सकते हैं, नहीं तो उसका पाउडर और गुड परफ्यूम्स का यूसेज भी कर सकता है ड्यू टू द पित्त प्रकोप. एंड अवॉइड वॉकिंग बैरफुट. बैरफुट मतलब हम बाहर लाइक वाटर कंटामिनेट होने का चांसेस ज़्यादा है इस मौसम में, इसलिए हम बाहर जाने से हमेशा प्रॉपर चप्पल वगैरह पहनना है. एंड दिस आर द मेन एक्टिविटीज़. तो मतलब गर्म पानी फॉर बाथ नहाने के लिए भी, पीने के लिए भी गर्म पानी यूज़ करना है. रबिंग द बॉडी विथ ऑयल मतलब ऑयल एप्लीकेशन, कुछ भी हर्बल मेडिकेटेड ऑयल और नॉर्मल ऑयल अप्लाई करना है, क्योंकि वात को शमन करता है ऑयल अप्लाई करने से. एंड स्टे इन ड्राई प्लेस. क्लोथ्स ऑल्सो मस्ट बी, मतलब कपड़े भी अच्छा से सुखा के पहनना है, उससे भी दिक्कत मतलब इन्फेक्शन का चांसेस हो सकते हैं. और स्किन कंडीशन का भी, मतलब पित्त प्रकोप से स्किन कंडीशन, स्किन रैशेस सब होने का चांसेस है, इसलिए मॉइस्चर कंटेंट अवॉइड करना है, कपड़ा सुखा के पहनना है. एंड बेयरफुट, वॉकिंग बेयरफुट ऑल्सो वो भी अवॉइड करना है. गेटिंग वेट इन रेन. डे स्लीप, दिन में सोना. एक्सेस वर्क, बिकॉज एक्सेस वर्क, हार्ड वर्क इन द सेंस, मैं पहले भी बोला था कि इस मौसम में हमारा ताकत लाइक इम्यूनिटी एंड आवर बॉडी का देह बला बोलते हैं, हमारा बॉडी का ताकत कम है. सो स्पेशली वात प्रकृति पीपल ज़्यादा मेहनत या एक्सेस हार्ड वर्क नहीं करना है. देन स्टेइंग एट रिवर बैंक एक्सेट्रा, मतलब नदी के किनारे पे रहने से, रहने का मतलब डेंजर भी है और इट्स कॉजिंग डिसीजेस ऑल्सो. सो इसलिए वर्ष ऋतु में ये सब अवॉइड करना है. Okay, so these are the activities you should avoid during the Varsha Ritu. Then let's see what are the treatment explained in Ayurveda. आयुर्वेद में क्या क्या थेरेपी लेने के लिए वर्ष ऋतु में क्या क्या थेरेपी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बस्ती. बस्ती मतलब आपको पता है कि एनिमा. तो आयुर्वेद में ऑयल एनिमा का उपयोग करता है और निरोग बस्ती मतलब डिकॉक्शन एनिमा का यूज करते हैं. तो ये दोनों थेरेपी, बस्ती थेरेपी वात विकारों के लिए बेस्ट होता है. मतलब जो मतलब किसी को कोई बीमार नहीं होना चाहिए बस्ती लेने के लिए, टू रिड्यूस जो ऑलरेडी वात प्रकोप हो रहे उसको कम करने के लिए, और प्रिवेंटिव जैसा भी हमको ये अनुवासन बस्ती वगैरह ले सकते हैं. सो मेडिकेटेड बस्ती और मेडिकेटेड एनिमा इज प्रिस्क्राइब्ड एज एन
इवैक्यूएटिव मेजर टू एक्सपेल द विशिएटेड वात। तो जो वात बढ़ा हुआ है, वो वात प्रकोप हो गया था वर्षा ऋतु में, उसको निकालने के लिए हमको दो तरीके के बस्ती कर सकते हैं, मतलब ऑयल एनिमा और डिकॉक्शन एनिमा। तो आपका प्रकृति के हिसाब से और आपका डिसीज के हिसाब से उसको कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज विरेचना। विरेचना मतलब परकेशन थेरेपी। सो ये दोनों पंचकर्मा में आते हैं। पंचकर्मा में 5 कर्मा से इसमें 2 है, बस्ती और विरेचना। तो विरेचना कर सकते हैं। विरेचन मेनली पित्त दोष प्रकोप के लिए अच्छा है। तो पित्त प्रकोप में, पित्त प्रकोप कंडीशन में, नहीं तो वर्षा ऋतु में पित्त प्रकोप के कारण की वजह से कोई बीमारियां होने का चांसेस है, इसको कम करने के लिए हम विरेचन कर सकते हैं। विरेचन लाइक कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ होते हैं, तो वो दवाई लेके लाइक पर्जिंग हो जाएगा। तो विरेचन भी हमारा आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है। एंड कंप्लीट पंचकर्मा इज अ गुड ड्यूरिंग वर्षा ऋतु। मतलब कंप्लीट पंचकर्मा मतलब प्रॉपर पंचकर्मा, एक कंप्लीट पंचकर्मा मतलब हम पहले स्नेहपान मतलब घी वगैरह पिला देंगे, मसाज वगैरह करेंगे, देन उसके बाद विरेचन करेंगे। ऐसे 7 दिन 14 दिन ऐसे लंबे पंचकर्मा करने के लिए एक अच्छा मौसम है वर्षा, मतलब बारिश का मौसम। सो दीस आर द ट्रीटमेंट एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा ड्यूरिंग वर्षा ऋतु। देन हर्ब्स इन वर्षा ऋतु। हम इस वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या हर्ब्स या दवाइयाँ ले सकते हैं। आंवला, मैंने ऑलरेडी बोल दिया फ्रूट्स का सेशन में, आंवला ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। हिंगोष्टक चूर्ण, हिंगोष्टक चूर्ण इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेडिसिन और पाउडर, उसका टैबलेट और पाउडर अवेलेबल है। वो रेगुलर लेने से आपको वात और पित्त को कम कर सकते हैं। देन दशमूला ऐसा पाउडर टैबलेट इज ऑल्सो गुड। देन शीरबला ऑयल, आपका मसाज वगैरह करने के लिए शीरबला ऑयल अच्छा है। देन शतपत्रादि पाउडर, शतपत्रादि पाउडर मतलब हर्बल पाउडर है, वो ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं या छाछ में लेके ऐड करके पी सकते हैं। दशमूला घृता, तो घी मैंने ऑलरेडी बोला था, तो मेडिकेटेड घी यूज करके आपको स्पेशली दशमूल का घी भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह एम्प्टी स्टमक में ले सकते हैं। तो दशमूल घृता और हिंगोष्टक चूर्ण, दशमूल, शीरबला ऑयल, शतपत्रादि। और आपको कोई दिक्कत होता है, फॉर एग्जाम्पल पित्त प्रकृति पर्सन्स को एसिडिटी और हार्ट बर्न, ऐसे इधर जलन, ये सब दिक्कत होता है, तो उसके हिसाब से उसको क्या क्या होता है, वो उसके हिसाब से दवाई भी ले सकते हैं। मतलब लक्ष्य शेखर और प्रतिकर, ऐसे कंडीशन के हिसाब से भी हम दवाई दे सकते हैं। सो दिस आर द हर्ब्स। और है पंचकोला चूर्ण। पंचकोला चूर्ण मतलब ये पिपली मूल, चव्य, चित्र, नागरा, और दिस आर द 5 हर्ब्स यूज्ड इन पंचकोला। पंचकोला चूर्ण इज कॉमनली यूज्ड हर्ब। उसको हम ऐसे डेली 1 चम्मच करके ले सकते हैं, नहीं तो छाछ के साथ आपको ले सकते हैं। उससे क्या है, आपका अग्नि बढ़ेगा एंड वात को कम करने के लिए भी अच्छा है। सो दिस आर द आयुर्वेदा हर्ब्स which is good to take during वर्षा ऋतु। ठीक है, तो दिस आर द वर्षा ऋतु में क्या क्या कर सकते हैं, इसमें ये सब आता है। और हर्ब्स के भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आयुर्वेद में ऐसे बोलता है कि तस्य शितातीय आहार बलम वर्णश्च वर्तते, तस्य ऋतु सात्म्यम वदिदम चेष्टा आहार व्यभाषम। It means the person who knows the suitable diet and regimen for every season and practice accordingly, the strength and complexion of that person enhanced। मतलब जिसको एक एक ऋतु के बारे में जानते हैं और वो सब ढंग से फॉलो कर रहा है, उसका स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ इन द सेंस इम्यूनिटी, बॉडी, अग्नि बला, देह बला और व्याधि क्षमता, मतलब
ये सब बढ़ जाएगा एंड दे विल स्टे हेल्थी, तो वो स्वस्थ रहेगा। सो जिनको पूरा सीजन्स के बारे में जानते हैं, मतलब कौन सा ऋतु में कौन सा दोष कम होता है, कौन सा दोष बढ़ता है, उसके हिसाब से क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या नहीं, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो सब जिसको जानता है और जो फॉलो करता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऋतुचर्या। बाय प्रैक्टिसिंग दैट, वो फॉलो करने से दे कैन मेंटेन अ बैलेंस, दोषों का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं एंड दे कैन बी स्टे हेल्थी। ओके, सो दिस इज अबाउट वर्षा ऋतु। अभी हम डिस्कस करेंगे। आपको कोई कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, और मैंने कुछ जो डिस्कस किया हुआ एक्सप्लेन किया उसमें कुछ क्लैरिटी और चाहिए तो आपको पूछ सकते हैं।